हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये आपका कॉलम वन और मेच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? सोर्स हैज अ फ्रीक्वेंसी एफ, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ हैव सेम स्पीड। आपके पास जो ऑब्जर्वर है और सोर्स है, दोनों की स्पीड क्या सेम है। फाइंड द अपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, मैच द फॉलोइंग। पहला क्या दे रखा है? ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग द सोर्स बट सोर्स इज रिसीडिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बी दे रखा ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तीसरा कि ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दूर जा रहे हैं। और चौथा है कि सोर्स इज अप्रोचिंग बट ऑब्जर्वर इज रिसीडिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा आपके पास ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि किस पर बेस्ड है, डॉपलर इफेक्ट पे। तो की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन, की कॉन्सेप्ट लिखे कि डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, कि अगर आपके पास मान लीजिए एक साउंड सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है जो साउंड सोर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। अब साउंड सोर्स से क्या होगा, आपके पास साउंड बाहर आएगी इस तरीके से वेव की फॉर्म में, और ऑब्जर्वर क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। तो यहाँ पर जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है और जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, दोनों में डिफरेंस आता है। अगर इनके बीच में, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। तो जो आपके पास रियल फ्रीक्वेंसी यानी कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की है और जो ऑब्जर्वर को सुनाई देती है, उसको बोलते हैं अपन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर दोनों में रिलेटिव मोशन है तो आपके पास एफ डैश यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू आती है वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ। तो एक एक करके सारे केस अपन इस एक इक्वेशन से डील कर सकते हैं आपके पास। तो जैसे पहले केस में दे रखा है कि ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग द सोर्स बट सोर्स इज रिसीडिंग, यानी कि आपके पास पहली कंडीशन ले। पहले केस में क्या हो रहा है कि आपका ऑब्जर्वर और ये सोर्स हो गया। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स को अप्रोच कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आपके इस साइड है, और सोर्स का रिसीडिंग हो रहा है, यानी कि ये आपके पास ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। और वी बोल देते हैं साउंड वेलोसिटी इन एयर। तो आपका जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश है, क्या वैल्यू इसकी वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस प्लस सोर्स वेलोसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जब आपके पास सोर्स और ऑब्जर्वर इनके बीच के रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है। तो लिखते कैसे इस वाले फॉर्मूले से, देखो आप एक एक करके सारे रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि जब अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है तो आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी है तो आपके ऊपर कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। और बॉटम पे देखें आपके पास जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, इसका मतलब इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई देगा पेरेंट वो डिक्रीज होगी, यानी कम होगी। तो नीचे क्या आएगा आपके पास वी प्लस वी सोर्स, क्योंकि जब प्लस लेंगे तो ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये छोटी हो जाएगी आपके पास। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी एफ इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से वी नॉट और वी एस आपको क्या दे रखे, बराबर दे रखे हैं। तो आपके पास क्या होगा, ये टर्म पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब एफ डैश होगा आपके पास, वो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर, मीन्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के। एक तो ऑप्शन आ गया अपने पास। तो और दूसरे को चेक करते हैं, इसको अपन बोलते हैं वन। और सेकंड पार्ट को चेक करें, क्या कहा जा रहा है कि आपका ऑब्जर्वर और सोर्स बहुत दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, सेकंड केस की बात करें तो आपकी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, वी। अब आपके पास ऑब्जर्वर ही सोर्स के पास जा रहा है, मीन्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो प्लस आएगा। और यहाँ देखिए अगर आपके पास सोर्स भी क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं इस तरीके से। तो आपके पास दोनों की केस में क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो यानी कि आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी बढ़नी है तो यहाँ नीचे क्या आएगा, वी एस आएगा आपके पास, क्योंकि अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आपके पास वी और वी एस की वैल्यू सेम है आपके पास। वी नोट मतलब ऑब्जर्व वेलोसिटी और सोर्स वेलोसिटी क्या दोनों सेम है आपके पास यहाँ पर। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी नीचे वाली होगी ये ऊपर वाले से कम होगी, क्योंकि एक माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब जो आपका एफ डैश होगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये ज़्यादा होगा एफ से। तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर दो के लिए सोल्यूशन। तीसरे को देखे अपन, थर्ड में क्या पूछा आपसे, ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो तीसरे केस को देखें, यानी कि आपका ऑब्जर्वर और सोर्स किधर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी कि ऑब्जर्वर आपका इधर जा रहा है और सोर्स आपका इधर जा रहा है, वी एस और वी नॉट। तो अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन देखें, एफ डैश इक्वल टू वी। अब आपके पास ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, तो ये आएगा वी नॉट। और सोर्स भी आपका दूर जा रहा है तो ये क्या जाएगा, वी प्लस वी सोर्स इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो नीचे माइनस आएगा आपके पास। अब देखिए ये टर्म ऊपर वाली नीचे वाले से छोटी होगी, क्योंकि वी नॉट और वी एस बराबर है। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास। लेस देन क्या होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो ये होगा थर्ड का। और फोर्थ को देखें, फोर्थ आपके पास क्या कह रखा है
कि सोर्स इज अप्रोचिंग बट ऑब्जर्वर इज रिसीडिंग, यानी कि जो आपका सोर्स है वो अप्रोच कर रहा है लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो दूर जा रहा है, तो वी एस और वी नॉट। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास, तो वी आपके पास ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ऊपर आएगा माइनस का सिंबल। अपन में बात करते हैं वी, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, इसकी वजह से मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो यानी कि नीचे की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो यानी कि वी माइनस वी एस इंटू एफ। अब देखिए वी नॉट और वी एस की वैल्यू सेम है, तो फिर से आपका एफ डैश क्या हो जाएगा, किसके बराबर, एफ के बराबर आ रहा है, तो ये हो गया फोर्थ आपके पास। तो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं आपके पास क्या है। पहले केस में अप्रोच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की ओर, ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग बट सोर्स इज रिसीडिंग, यानी कि पहला जो आपके पास दे रखा है उसमें क्या आया था आपके पास, जो आपके पास फर्स्ट है यानी कि एफ डैश इक्वल टू एफ, तो आपका ए क्या हो जाएगा, यानी कि ए का आपके पास 3 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए का क्या होगा 3, और दूसरे केस में क्या रहा आपके पास एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ, यानी कि यहाँ पर चेक करें तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज मोर देन एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए ये सही होगा। तीसरा है कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्या था तीसरे के लिए, तो एफ डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, तो यानी कि तो इसमें एफ डैश लेस देन क्या एफ है आपके पास, यानी कि आपके पास ऑप्शन देखा जाए तो लेस देन एफ, इसका मतलब सी का हो जाएगा 2। और चौथा जाएगा सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स इज अप्रोचिंग बट ऑब्जर्वर इज रिसीडिंग, यानी कि सोर्स पास आ रहा है और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो इसके लिए आपके पास जो इक्वेशन आई थी इक्वल टू एफ आई थी, इसका मतलब डी का भी क्या होगा 3 होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर ए का कितना आपके पास 3, तो ए 3 इसमें भी दिख रहा है अपने को, तो ये तो गलत हो गया, बी और सी तो आपके पास, तो ए 3 हो गया, ए 3 और बी किससे मैच करा 1 से, तो यहाँ पे देखिए बी 1 से, और आपके पास यहाँ पर बी किससे कर रहा है 4 से मैच कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया आपके पास, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए का 3 आ रहा है आपके पास सही है, बी का 1 है सही है आपके पास, सी का कितना है 2 सही है, और डी का 3, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।